गोरखपुर में फैन बोले तो अमृत लेखन का आयोजन किया गया था, जिसमें कवित्री और कवि लोग आए हुए थे, जो कि अलग अलग जगहों से, कुछ लोग मुंबई से आए थे, कुछ लोग बनारस से आए थे, कुछ लोग अन्य जनपदों से आए थे यहाँ गोरखपुर में, जो कि आयोजन किया गया था। ऐसे में हमारे साथ एक कवित्री हैं जो कि कविता कह रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इनका मैंने सोचा कि इंटरव्यू किया जाए और इनकी बातों को आप तक पहुंचाई जाए। इनका हम परिचय जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम श्रेया शर्मा है और मैं मतलब एक टीचर हूँ, एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं एक मतलब कवित्री भी हूँ, लिखती हूँ और साथ साथ में मैं एक यूट्यूबर भी हूँ जो गार्डनिंग पे मतलब यूट्यूब यूट्यूब वीडियो बनाती है। प्लांटेशन वगैरह। हाँ, जो भी है वो मैं करती हूँ। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे ही स्टार्ट किया था। मतलब जैसे होता है ना, जब लॉकडाउन आया था तो उसके पहले से ही मतलब था। लॉकडाउन में जानते हैं अब सब लोग खाली हो गया था, तो अपने अपने पैशन को हम मतलब पैशन क्या, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो हम करना स्टार्ट कर देते, फिर मन लगने लगता है एक बार। तो पहले वो स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मतलब लिखती तो थी, जैसे होता ना, प्रॉपर नहीं लिखती थी, थोड़ा बहुत कुछ लाइंस। फिर मुझे लगा कि फेसबुक पे आता है एक प्रतिलेख आता है, एक नवीन कदम छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पे हर मंथ जो वो लोग अपनी मतलब भेजते हैं कि पत्रिका में छपेगी, तो वहाँ पोएम डालने लगी, तो थोड़ी हैबिट बन गई लिखने की। फिर उसके बाद सबसे पहले पोएम एंड कहानियाँ में अभी लास्ट ईयर मैंने मतलब ओपन माइक किया था। पोएम एंड कहानियाँ एक है, तो फिर उसके बाद ये मेरा सेकंड है, यहाँ पे मैंने फिर किया है। तो मैं मतलब जैसे जो मुझे फीलिंग मतलब लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, कभी कभी बहुत उदास होती है तो लिख लेती हूँ। किसी मतलब अभी मैंने भांजी के ऊपर अपने लिखा है, वो भी मतलब बहुत छोटी सी है, तो उसके ऊपर मैं अभी सुनाया। फिर जैसे ज़्यादातर समाज में जो लिख लेती हूँ। हाँ, जैसे समाज में जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, कुछ घटनाएं घटित होती है, उस पर भी आप कविताएं लिखती रहती हैं? हाँ, वो मैं लिखती हूँ, लेकिन अभी जैसे कि अभी मैंने आज सुनाया तो वो ये इस पे सुनाया कि जैसे कि ज़्यादातर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जो महिलाएं होती हैं वो बिल्कुल भी मतलब बस सहती रहती हैं और ये मतलब सिर्फ किसी एक घर की बात नहीं है, ये हर एक जगह, ये हर एक घर की बात है और बस वो सहती ही रहती हैं। तो उसमें मैंने ये बताया कि सहिए मत आप, जब तक बोलेंगी नहीं, क्योंकि सामने वाला भी इसको कैसे पता चलेगा कि आप सह रही हैं। उन्हें तो ये लगेगा ना आप नॉर्मली काम कर रही हैं तो अच्छा है, सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। अंदर ही अंदर वो घुटती रहती हैं और बाद में बहुत बेकार कदम भी उठा लेती हैं, मर जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, कुछ मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है और सबको नॉर्मल लगता है। तो उसी पे मैंने बताया था कि दर्शा दे तू अपनी व्यथा, ये मैंने आज मतलब सुनाया था। वही सुना दीजिए थोड़ा दर्शकों को हमारे। ठीक है। दर्शा दे तू अपनी व्यथा, दर्शा दे तू अपनी व्यथा, कब तक सहेगी तू ये प्रथा। दर्शा दे तू अपनी व्यथा, कब तक सहेगी तू ये प्रथा। सब देखकर मौन क्यों है रहना, सब देखकर मौन क्यों है रहना। चुप रहकर सब क्यों है सहना, चुप रहकर सब क्यों है सहना। मन ही मन में द्वंद्व है चलती, मन ही मन में द्वंद्व है चलती। इस तूफान को तू क्यों है सहती, मन ही मन में द्वंद्व है चलती। इस तूफान को तू क्यों है सहती। तोड़ दे अपनी चुप्पी आज तू, तोड़ दे अपनी चुप्पी आज तू। सबको अवाक कर दे तू आज, सबको अवाक कर दे आज तू। निडर होकर आगे तू बढ़, निडर होकर आगे तू बढ़। खुद की कहानी आज तू गढ़, निडर होकर आगे तू बढ़। खुद की कहानी आज तू गढ़। अब दर्शा दे तू अपनी व्यथा, कब तक सहेगी तू ये प्रथा। अश्रुओं से भीगा है आंचल, अश्रुओं से भीगा है आंचल। रुदन से नयन हुए हैं लाल, अश्रुओं से भीगा है आंचल। रुदन से नयन हुए हैं लाल। दबी सहमी सी है आवाज़, दबी सहमी सी है आवाज़। इस मौन को तुम तोड़ो तुम आज, इस मौन को तोड़ो तुम आज। लक्ष्मी बनकर है कब तक रहना, लक्ष्मी बनकर है कब तक रहना। अब तुम्हें काली है बनना, लक्ष्मी बनकर कब तक है रहना। अब तुम्हें काली है बनना। अन्याय को स्वयं है रोकना, अन्याय को स्वयं है रोकना। खुद ही की अवरक्षक है बनना, अन्याय को स्वयं है रोकना। खुद ही की अवरक्षक है बनना। जीवन तुम्हें मिला है एक, जीवन तुम्हें मिला है एक। भर लो इसमें खुशियाँ अनेक, जीवन तुम्हें मिला है एक। भर लो इसमें खुशियाँ अनेक।
अब दर्शा दे तू अपनी व्यथा, अब दर्शा दे तू अपनी व्यथा, आखिर कब तक सहेगी तू ये प्रथा, आखिर कब तक तू सहेगी ये प्रथा। ये कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती हैं, जो प्रथा, जो महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है और अत्याचार करते करते महिलाएं जो है सहती रहती हैं और कुछ ऐसी कदम उठा लेती हैं, बड़ी जो है घटना को अंजाम दे देती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए ये कविता लिखी थी। इनकी कविता कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक और बात मुझे आपसे जानना था। आप भी महिला हैं, लड़की हैं, किसी की बेटी हैं। आप जब कहीं मंचों पे जाती होंगी या कुछ भी करती होंगी तो आपके सामने भी बहुत सारा उतार चढ़ाव आया होगा, थोड़ा सा वो फेस कीजिए। कैसे आप फेस करती थी उस समय? उतार चढ़ाव तो सबके में आता है, बट सबसे मेन बात यह है कि आप हर चीज़ जो है अपनी फैमिली को समझिए। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को नहीं समझेंगे। कुछ लोग होते हैं, आजकल के यूथ होते हैं, फैमिली को बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैं भी थी, नहीं समझती थी। जैसे होता है ना, जब तक आपको फिर थोड़ी बुद्धि आती है तो बुद्धि थोड़ी जल्दी आ जानी चाहिए। दूसरे के लाइफ से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो कितनी भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ होगी तो कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अपने फैमिली को ही कुछ बताने से डरते हैं या कुछ भी करते हैं। लेकिन आपके साथ अगर फैमिली है, आपके भाई बहन मम्मी पापा जो भी हैं, तो वो आपकी सब, क्योंकि उनके अलावा आपका कोई अच्छा चाह ही नहीं सकता। एक दोस्त भी है तो वो नहीं चाहेगा, कभी ना किसी के पॉइंट पे उसको एक जलन की भावना, अगर आप आगे बढ़ते हो ना, बहुत लोगों को जलन होता है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, उसको होता है। लेकिन आपके फैमिली के मेंबर ही हैं जो दिल से खुश होते हैं, वही चाहते हैं जी। कि आगे तो उतार चढ़ाव सबके बात है, बस सबको अपनी मम्मी, किसी का फेस देखना चाहिए, इसलिए अपनी मम्मी को मैं हमेशा हर जगह लेके जाती हूँ। दुनिया का कड़वा सत्य यह है कि माँ और बाप ही एक ऐसा चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े। ऐसा है ना जी, एकदम। माँ और बाप, बेटा या बेटी जो कि मेरे से आगे बढ़े, अच्छा मुकाम पाए, वो भी मतलब दिल से चाहते हैं। उसमें बिल्कुल भी 1% का झूठ नहीं होता है। बोल रही हूँ ना कि दोस्त भी नहीं इतना साथ है, होते हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन मम्मी पापा से, क्योंकि वही लास्ट तक साथ देते हैं आपका, और इतनी बुद्धि सबको आ जानी चाहिए। तो माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे माँ बाप, बहुत सारे लोग हैं अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते। नहीं, तो उन्हें समझना चाहिए थोड़ा सा। आप लोग जैसे अगर हो, जैसे होता है छोटे होते हैं नहीं समझ में आता है, लेकिन आप लोग को ऐसे वीडियोस देखना चाहिए। मोटिवेशनल बहुत आजकल हैं, लेकिन थोड़े ढंग के भी मोटिवेशनल देखने चाहिए। थोड़े लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ स्क्रॉल करे जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें भी लोग करते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं, तो उन्हें अप्लाई करना चाहिए लाइफ में, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने से, एल्डर्स की करनी चाहिए, मम्मी पापा की तो सबसे पहले करनी चाहिए। और मेरे मतलब पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और मेरा भाई भी बहुत सपोर्टिव है, मेरी बहन भी बहुत सपोर्टिव है। जैसे बहुत भाई लोग भी बहुत हर चीज़ के लिए मना करते हैं, लेकिन मतलब मेरे भाई बहन सब लोग मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। बिना सपोर्ट के आप आगे बढ़ ही नहीं पाओ, क्योंकि बहुत पेरेंट्स ये भी होते हैं कि आप यहाँ पे जाके कैसे करोगे, आप मुंह दिखा के कुछ कर रहे हो, मुंह दिखा के वीडियो बना रहे हो, होता है ना। नहीं, मतलब इतना क्यों प्रॉब्लम इतना क्रिएट करना, नहीं करना चाहिए ना इतना क्रिएट। आखिर में हम जिंदगी लिए हैं तो मुंह ढक के जीने के लिए थोड़ी लिए हैं, और हम जब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो क्यों मतलब डरें। आप अपना आराम से जो भी, हाँ, जो भी चीज़ कर सकते हैं। आप अपनी फेस दिखा के कर रही हैं, हाँ। बहुत लोगों की इजाज़त नहीं मिल पाती है, नहीं, पर्दे के आड़ में। तो मेरी मम्मी खड़ी हैं तो मुझे सब चीज़ का, मुझे अब मतलब इतना जैसा होता नहीं। इससे पहले मैं जब पोएमन कहानियाँ पे गई थी तो मैंने सुनाया था। इसके पहले आपने कभी ऐसे खुला किसी मीडिया चैनल पे? मेरा पहली फर्स्ट टाइम है। एक बार जब वोट डालने गई थी तब किसी ने पूछा था, लेकिन ऐसा मतलब फर्स्ट टाइम पे हुआ है। तो इसीलिए कह रही हूँ ना कि जब आप एकदम फैमिली से एकदम मतलब जुड़े हुए रहोगे ना, तो किसी चीज़ का डर ही नहीं रहेगा। जब वो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, मतलब बंदिश में नहीं रख रहे हैं, तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं है ना, किसी का डर नहीं है। फिर आप जैसे मन करे वैसे अपनी लाइफ जी सकते हैं। चलिए, गोरखपुर की बेटी हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रख रही हैं, और लग नहीं रहा कि ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किसी मीडिया चैनल पे दे रही हैं। और इतना बेबाकी से, बेअंदाज जैसे नहीं होता है कि बेबाकी से अपने बातों को रखना और निडरता के साथ अपनी बातों को रखना, बेहिचक ये बातों को रख रही हैं। इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इनकी जो कविता थी, ये कविता के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि गोरखपुर की बेटी हैं, पूर्वांचल की बेटी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। धन्यवाद, जय हिंद।